अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और इंतहाई अहम खबर और उस पर तबसरा। इंतहाई अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इस दौरे को इंतहाई ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है 2 हवालों से। एक तो ये है कि सबसे पहले सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ को सऊदी अरब का सरकारी दौरा करने की दावत दी, यानी मोहम्मद बिन सलमान जो उनके वलीअहद हैं उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके मुबारकबाद दी और बाकायदा इस दौरे की दावत दी। अब इससे लाजमी बात है, ये जाहिर होता है कि सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान से गुज़श्ता 7 दहाइयों पर मुईद, वो किसी एक हुकूमत या फ़र्द वाहिद से नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हैं। यही वजह है इस दौरे की दावत दी गई। अब इस दौरे का जो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस दौरे में उन तमाम दावों के बरअक्स कौन कौन मौजूद है। यानी अपोजिशन PTI की जानब से, उसके साबिक वफाकी वज़रा या तर्जुमानों की जानब से ये दावे किए जाते रहे कि जी पता नहीं 50 का वफ्द जा रहा है, सरकारी खर्चे पर अल्ले तल्ले किए जाएंगे। अब जो अफराद इनके वफद में शामिल हैं मियाँ शहबाज शरीफ के वफद में, उनमें सर फहरिस्त हैं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब, रुकने कौमी असम्बली जो कि जमहूरी वतन पार्टी के MNA हैं, नवाबजादा शाहजैन बुगटी और मोहसिन दावड़ जो कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो रुकन हैं, खालिद मकबूल सदीकी जिनका ताल्लुक MQM से है, चौधरी सालिक, ये चौधरी शुजात के साहिबजादे हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, बल्कि हाल ही में उन्होंने वजारत का हल्फ भी लिया, लेकिन अभी तक मालूम नहीं उनको कौन सी वजारत दी गई। इसके अलावा 4 अफराद हैं जो कि शहबाज शरीफ के ज़ाती स्टाफ मेंबर्स हैं, यानी उनका पर्सनल स्टाफ है। अब इस बात की तस्दीक मियाँ शहबाज शरीफ ने खुद अपने एक ट्वीट के पैगाम में की, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो इनका दौरा तो हो रहा है, लेकिन इस दौरे के दौरान क्या क्या मुज़ाकरात किए जाएंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान और मुआशी दबाव का शिकार है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा लिए गए कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी है, इम्पोर्ट करनी है, तेल शामिल है, दीगर चीज़ें शामिल है, इम्पोर्ट बिल हमारे बढ़ रहे हैं, यानी मईशत का बुरा हाल है। अब ऐसे मौके पर अगर पेट्रोल की कीमतें भी नहीं बढ़ाई जाती हैं, बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ाई जाती हैं, IMF पता नहीं हमें अगली केस कब देगा, तो इस हवाले से इस दौरे की अहमियत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। और अब ये बताया गया है कि जनाब इस दौरे के दौरान सऊदी अरब से तकरीबन जो है वो 7.4 अरब डॉलर की मज़ीद इमदाद की बात की जाएगी। अब इसमें 3.2 बिलियन डॉलर जो हैं वो है कि जो पाकिस्तान को जो डेफर पेमेंट पर जो तेल फराहम किया जाए। इसमें मैं एक चीज़ ये बताता चलूं कि इसमें थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा, ये तफसील इस तरह है। इसमें लिखा यह गया है कि पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड टू सीक एन एडिशनल पैकेज ऑफ $3.2 billion from Saudi Arabia to jack up the total facility to $7.4 billion। 3.2 अरब डॉलर की ये बात की जा रही है कि ताकि हमारा जो ऑलरेडी जो प्लान है उसको 7.4 बिलियन डॉलर हो जाए, जो कि पहले 4.2 बिलियन डॉलर था। ये मौजूदा वजीर आजम के दौरे के दौरान इस बात के इम्कानात हैं।
इसमें यह भी बताया गया है, जाहिर है हुकूमत, ये जो हुकूमती जो मामलात से बाखबर ज़राए हैं उनकी जानब से, वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम 3 बिलियन टू 5 बिलियन। ये जो उन्होंने हमारे स्टेट बैंक में जो पहले $3 बिलियन रखे हुए थे, पैसा उन्हीं का है, इंटरेस्ट भी वही लेंगे। माजी में इसका ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा था, मालूम नहीं इस मरतबा क्या होगा, लेकिन अब वो स्टेट बैंक के रिजर्व को मुस्तहकम रखने के लिए दरख्वास्त की जाएगी कि वो $3 अरब जो है उसको बढ़ाकर $5 अरब किया जाए। और इसमें यह भी कहा गया है कि उनसे ये भी कहा जाएगा कि डबल दी सऊदी ऑयल फैसिलिटी, जिसको SOF कहते हैं, फ्रॉम 1.2 बिलियन टू 2.4 बिलियन। अब इसमें ये आपको ये बताना चलूं कि वो जो कहते हैं ना डेफर्ड पेमेंट्स पर, यानी मौखर करके, यानी आज आपने तेल खरीदा है तो 6 महीने बाद पेमेंट करें या 1 साल बाद उसकी अदायगियां शुरू करें। तो पहले ये जो सहूलत थी वो $1.2 अरब की थी। अब तवक्को ये की जा रही है कि सऊदी अरब से दरख्वास्त जब की जाएगी तो सऊदी अरब इस फैसिलिटी को $2.4 अरब कर देगा, यानी 2 गुना कर देगा इसकी अमाउंट जो है। और इस तरह ये जो कुल अमाउंट जो बनती है वो बन जाएगी $7.4 बिलियन का जो पैकेज है ये सऊदी अरब हमें दे देगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है जी कि ये जो 4.2 बिलियन की जो फैसिलिटी मांगी जा रही है ऑयल की, तेल की, वो ये बताया गया कि सऊदी अरब से ये दरख्वास्त की जाएगी कि जून 2023 तक जो है वो इसको जो है वो ये फैसिलिटी हमें फराहम की जाए। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी फॉर, यानी 9 महीने तकरीबन हो जाएंगे 2023 के जून तक। और ये भी बताया जा रहा है कि जब ये मिलेंगे उसके बाद कि इंक्रीजिंग द साइज ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम 6 बिलियन टू 8 बिलियन के ये भी जो 6 अरब का जो प्रोग्राम है इसको 8 अरब कर दिया जाए। अब ये खैर ये अब फाइनेंस हो सकता है बाद लोगों के लिए ये बड़ा बोरिंग किस्म का सब्जेक्ट हो, लेकिन ये इससे पाकिस्तान की मईशत को सांस लेने का मौका मिल जाएगा। जी हाँ, जो कि अभी वेंटिलेटर पर है, आप यकीन कीजिए कि ऑक्सीजन पर भी नहीं है, वेंटिलेटर पर है। तो इस सऊदी अरब के इस फैसिलिटी से, ये सऊदी अरब की जानब से अगर ये डिपॉजिट भी करवा दिए जाते हैं और ये दे दिए जाते हैं, ये जो तेल दे दिया जाता है डेफर्ड पेमेंट्स पर, ये जो सऊदी ऑयल फैसिलिटी वाली बात है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत एक तो ये है कि रुपए पर जो दबाव है वो कम हो जाएगा, जो डॉलर की कीमत है, रुपए की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी, डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आएगी। और दूसरी बात ये है कि अगर सऊदी अरब ये कहता है कि जी ठीक है, ओवर एंड अबव हम 1 अरब या 2 अरब डॉलर की पाकिस्तान को एक ग्रांट भी देते हैं और साथ में ये ऐलान कर देते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वो मंसूबे जिनका उन्होंने 2018 या 19 में ऐलान किया था, लेकिन उन पर सरमायाकारी शुरू नहीं की थी, उसकी कोई भी वजूहत हो, और वो कहते हैं कि जी वो भी हम शुरू करेंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए एक इजाफी अच्छी खबर साबित हो सकती है। अब उसके बाद जाहिर है फिर चीन का दौरा है। मैं तो ये समझता हूं कि सऊदी अरब के इस दौरे से जहां इस हुकूमत को एक तकवीयत मिलेगी अंदरूनी तौर पर, मुआशी सतह पर, दूसरी तरफ से एक सियासी सतह पर अंदरूनी तरफ से अंदर से ये गवर्नमेंट मुस्तहकम होगी, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान की हालिया हुकूमत पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया है। और यकीनन ये पीटीआई और इमरान खान और यूथियों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।